इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पढ़ लिया था, ठीक है। रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। और जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड होती है। इरेक्ट प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। इतना पढ़ लिया। इन्वर्टेड। फिर इसमें ये चीज मेन जो देखना है, रे फॉर्मेशन, रे डायग्राम, रे यूज्ड इन रे डायग्राम। इसमें हमने पहली चीज ये पढ़ी थी फर्स्ट, कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सारे चीजें भी जानती हो ना, अपर्चर, ये एम एम डैश को अपर्चर कहेंगे। पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of the sphere of which the mirror is a part, इसको कहते हैं। ये सारी चीज होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुकी हो, ठीक है। फोकस, फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे फोकस कहते हैं? फोकस इज फोकस अ को कैसे डिफाइन करोगी? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल। जो बीच का डिस्टेंस फोकस होता ऑफ अ है उसे मिरर कहते इज हैं, ठीक कॉल्ड है। अ फोकस। तो यहाँ पे देखा था कि जब कॉनकेव मिरर में इनर साइड से रिफ्लेक्शन होता है और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये रे को डाइवर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे मिलाता नहीं है बल्कि अपेयर टू मीट होता है। तो जब पैरेलल एक्सिस के इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कन्वर्जिंग रेज में वो फोकस से निकल जाएगी, और डाइवर्जिंग रेज में क्या होगी? अपेयर टू goes through हियर from टू the focus, कम। diverge from the principal focus of the mirror, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, जब अभी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये चीज याद रखना पड़ेगा कि जब पैरेलल जा रही है तो क्या हो रहा है, पैरेलल जा रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऊपर से पैरेलल जाएगी तो नीचे की तरफ आएगी, यहाँ नीचे की तरफ नीचे आ रही है रे, अगर नीचे से जाती तो ऊपर की तरफ पैरेलल जाती, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये था, लाइट थोड़ी ऊपर सेकंड नीचे पॉइंट है, था रे हाँ, कि जब फोकस से ही रे होके जा रही हो पासिंग थ्रू द इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल जब फोकस। फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। तो जब फोकस से होकर जाएगी तो क्या है, डाइवर्ज हो, रिफ्लेक्टेड रे ब्लर हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। पैरेलल। थर्ड थर्ड वन, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, डिविएशन, विदाउट एनी, क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी along द सेम पाथ। कॉन्वेक्स मिरर्स में भी और कॉनकेव में भी इसी तरह से मिलेगा। और क्या था? और फोर्थ रे वन था, रे जब पोल पर इंसिडेंट होगी, एट द हाँ, पोल। एट द पोल, जब द पोल पे इंसिडेंट होगी तो अदर साइड इंसिडेंट्स, अदर अपोजिट साइड्स, अदर साइड्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की अदर साइड्स निकल जाएगी, सच दैट, इस तरह से निकलेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से रट लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसका रे डायग्राम भी पूछा जाएगा, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि फॉर्म फॉर्म रे डायग्राम, रे डायग्राम व्हेन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे passes थ्रू पोल, दोनों ही मिरर में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें पता है कि पोल से जब पास कर रही है तो इक्वल एंगल बनाते हुए अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आई आर, इस तरह से। कॉन्केवेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर में कैसे करेगी और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे करेगी। तो ये डायग्राम है बुक में, इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ये डायग्राम, ये डायग्राम, दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, खूब प्रैक्टिस करना विथ रूलर, ठीक। ये तो इसका रूल हो गया। इसी रूल पर बेस्ड ये सारी चीजें हैं आपकी।
पेज मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? केस वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, हम्म, हाँ एक पेज मिस है। नहीं यहीं पे हाँ है, ये मिस है। ये 94 है। तो यहाँ से रियल स्टार्ट इमेजेस करना। फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इसमें कुछ केसेस हैं, डिस्कसिंग फॉलोइंग फाइव केसेस इन विच इमेज फॉर्म। तो ठीक है, ये 5 केसेस है जिसमें केस वन इज हेयर। ये है केस वन। केस वन में क्या कर रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है, इंफिनिटी यानी कहीं दूर रखा है, जैसे कि सन, स्टार्स एक्सट्रीमली बहुत दूर है, तो वहां से इमेज कैसे बनेगी? तो इसको बनाने का तरीका ये होगा केस वन का आपका, कि ठीक है, आपको एक मिरर ले लेना है। ये आपका मिरर है। अच्छा, आपको कल किस में बनाना है? ये पूरा जो तुम्हारे सिलेबस में है वो किस मिरर के लिए, कौन से मिरर है? रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है? इनसाइड। सारे कैसे मिरर हैं ये? बोलो कैसे मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है। ये बताया था कि कॉनकेव, केव आए तो मतलब इनसाइड रिफ्लेक्शन केव, केव के अंदर जाते हैं, इससे याद रखना। तो ये जितना भी सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर का नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग मिरर का है। ठीक है, तो इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये आपने मिरर ले लिया जिसके इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा, और ये आपकी क्या हो गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। आप इस पे नाम दे सकती हैं कि आपका ये पोल है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहाँ पे कहीं पे सी मान सकती हैं, यहाँ पर आप एफ मान सकती हैं। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में। तो अब करना क्या है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पर इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां से जो रेज आएंगी, अब यहाँ पे स्केल का यूज बहुत है, तो जो रेज आएंगी वो कहाँ से जाएंगी? वो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे जाएंगी ना, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे जाएंगी, फोकस से भी होकर जाएंगी, पोल से भी होकर जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर जाएंगी। पैरेलल तो नहीं जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी से आ रहा है तो फोकस से भी होकर जाएंगी, कर्वेचर से भी होकर जाएंगी। तो जब कोई रे फोकस से होकर जा रही है तो वो कहाँ पड़ रही है? अभी फोकस का रूल पढ़ा ना, फोकस से होके जा रही है तो फोकस से निकलने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो निकलने भी वाली क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट फोकस से बैक। जाने वाली कहाँ जाएगी? फोकस प्रिंसिपल ऑफ पोल। अब ये रे है, रे हमने डाला, फोकस से होके गुजरी, तो फोकस इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, फोकस से होके गुजर रही है। ठीक है, अब फोकस से गुजरने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी ना, पहले तो ये यहाँ तक आएगी ना, ये यहाँ तक आएगी, ये यहाँ तक आई। हम्म। अब क्या करेगी? ये आई यहाँ तक, अब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी? रिफ्लेक्ट पैरेलल बैक। हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो किधर जाएगी? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो ये उसी रास्ते पे, तो फिर सपोज कि यहाँ तक ये मिरर थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो उसी रास्ते पे सेंटर पैरेलल निकल जाएगी उसी रास्ते से होते हुए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो उसी रास्ते पे वापस हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ मान लेते हैं सी। तो ये इंसिडेंट रे है आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी उसी रास्ते पे बाहर। अब ये देखो कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है आपका जो, जहाँ पे रे कन्वर्ज हो रही है, कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है जहां पर रेज जो है एक दूसरे से कट हो रही है, एक दूसरे को मिल रही है। तो जिस पॉइंट पे रे एक दूसरे से मिल रही है, उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा?
उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब रे यहाँ मिल रही है, जो कि यहाँ नहीं मिलना चाहिए, इसको फोकस पे ही मिलना चाहिए। तो अगर हम स्केल से सही से बनाएंगे तो ये चीज फोकस पे ही रे आना चाहिए। ठीक है, जो दोनों रे तो आनी चाहिए फोकस पे हमारी, फॉर्म होगी। ये फोकस पे ही फॉर्म होगी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है वो हमें यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ से कटना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब स्केल से बनाओगी तो वो चीज सही बनेगी। एक बार फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, एक रेज हम डाल रहे हैं फोकस से। हमें पता है कि जब हम फोकस से डालेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अंदर जाएगी। ये फोकस पे है, तो जो ये फोकस हो गया। तो फोकस एक्चुअली बनेगा कहाँ, फोकस वहीं बनेगा जहाँ पे इमेज बन रही है, फोकस वहीं पर होगा। पहले से हमें पॉइंट नहीं करना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और दूसरी रे जो हम कर रहे हैं वो हम यहाँ इसका इंटरसेक्शन चाहते हैं। एंटर कर। हाँ, तो हम इसको यहीं से ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, अब बन गया। ऑफ कर। तो सी और वो चीज दोनों पहले मत बनाओ। अब हम हाईलाइट कर देते हैं चीजों को कि ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गई वो इसी पाथ पे लॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फोकस से जो गई वो पैरेलल हो गई। तो क्योंकि यहाँ पर जो जो इंटरसेक्शन मिला है, रेज का इंटरसेक्शन वो यहाँ पर मिला, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। फोकस पे। तो ये आपकी इमेज हो जाएगी, इमेज, ये आपकी इमेज हो गई। और ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी। तो पहले से आपको फोकस और कर्वेचर नहीं बनाया, देखा आपने, प्रिंसिपल हो गया, ये एम, एम डैश अपर्चर हो गया, और ये पी एक्स प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसकी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस एट इंफिनिटी, क्या क्या हमने पढ़ा कि द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज एंड कैसी फॉर्म इन्वर्टेड। होती है, रियल फॉर्म रियल एंड होती है इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। इन्वर्टेड का मतलब है कि हम ऑन स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीन पर इसको हम ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर पे बनी हुई इमेज हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, इन्वर्टेड है। द इमेज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑलमोस्ट पॉइंट साइज दैट इज डिमिनिश्ड, इतनी छोटी बनती है, इतनी छोटी बनती है कि दिखाई नहीं देती है, एक्सट्रीमली स्मॉल बनती है। द इमेज इज फॉर्म ऑल एट द प्रिंसिपल फोकस, कहाँ बनती है, प्रिंसिपल फोकस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन देख लो क्या क्या बनेंगे कि ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो जो उसकी जो इमेज बनती है, तो बताइए व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, किस टाइप की इमेज बनती है। तो उसमें आपको पूछेगा कि साइज में बताइए, साइज में कैसे बनती है, तो कैसे बनती है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली स्मॉल। स्मॉल अप टू डिमिनिश्ड। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, टाइप क्या होता है, इमेज का टाइप क्या होता है, टाइप वो रियल बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकती हो। और कहाँ बनती है, पोजीशन क्या होती है, एट प्रिंसिपल पोजीशन फोकस। होती एट द प्रिंसिपल फोकस। तो इसी से इसका डायग्राम, इसका, ये सारी चीजें यही पूछी जाएंगी, ये आपका केस 1 हो जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम ना समझ में आए।
आ गया समझ में। दूसरे तरीके से इस तरह से भी पूछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, इसको इरेज कर रहे हैं हम, कि इसी में समझ लो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। चलो बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसे कहाँ फॉर्म हुई है? प्रिंसिपल फोकस। वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल यानी कि डिमिनिश्ड है, डायरेक्ट लिख देते हैं वेरी स्मॉल साइज यानी कि डिमिनिश्ड, इतनी छोटी है कि दिखाई नहीं दे रही है, डिमिनिश्ड हो रही है। रियल एंड इन्वर्टेड, सारी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन दे दी कि कैसे बनी है। हम्म, हाँ, अब बताइए, टेल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एट, प्रिंसिपल एट द प्रिंसिपल फोकस। नहीं नहीं, इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे, इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे, इमेज बन रही है The प्रिंसिपल फोकस पर, object is placed इन्वर्टेड at इन्वर्टेड बन रही है, एरो से पता चलता है नीचे इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरा क्वेश्चन इसी केस वन का दूसरा क्वेश्चन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो कब बनती है इन्वर्टेड infinity डिमिनिश्ड पे। एज एट प्रिंसिपल फोकस? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? प्रिंसिपल फोकस पे। इंफिनिटी पे। हाँ सॉरी, इंफिनिटी पे होता है। ठीक है, तो ये हमने तुमको भेज दिया है। हम्म, अब दूसरा केस देखते हैं। चलिए देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, आगे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगी? तो तब भी वहां पे क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कहाँ कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम इंफिनिटी पे थी तो कोई भी रे पैरेलल नहीं गई, जो पैरेलल गई वो मिरर पे नहीं पड़ी। इंफिनिटी पे कहीं पे ऑब्जेक्ट था तो वो सीधे इधर निकल गई, पैरेलल गई तो वो ऊपर से निकल गई मिरर के। ठीक है, लेकिन जब केस टू में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो वो पैरेलल भी जाएगी। तो अभी तक सिर्फ दो केस था, फोकस से जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी। पैरेलल भी जाएगी, फोकस से भी जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी देखेंगे क्या होता है, उसी पाथ पे आ जाएगी, वहीं पे बनेगा। तो जब पैरेलल जाती है तो क्या होता है कॉनकेव मिरर में? कॉनकेव जब मिरर में जब पैरेलल जाती है रे तो क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन? मेश फॉर्म होता है। नहीं बेटा, पैरेलल जब जाती है इंसिडेंट रे तो फोकस पे रिफ्लेक्टेड बैक होती है, थ्रू द फोकस रिफ्लेक्टेड, ये तुम्हें बोलना चाहिए। हाँ, जब फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल जाती है तो फोकस के से होते हुए निकल जाती है, ये बोलना था तुम्हें। और जब फोकस से जाती है तो पैरेलल से जाती है। तो अब इसी की इमेज तुम्हें फॉर्म करना है और ये बनाना है। तो ठीक है, एक मिरर ले लेंगे, ये मिरर ले लिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये पोल हो गया, ये पी एक्स प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एम एम डैश इज मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज समवेयर, कहीं पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जाहिर सी बात सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बीचों बीच में होगा, तो यहाँ पर हम इमेज ले रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो रेज जाएंगी वो कैसे जाएंगी?
पैरेलल जाएंगी, तो जो पैरेलल जाएंगी वो आपके फोकस से होके गुजरेंगी, ये पता है। ये इंसिडेंट रे है जो मिरर पर पैरेलल गई, तो पैरेलल है तो ये कहाँ से गुजर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्टेड बैक कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज कॉल्ड, आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टेड रे। तो जब कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, जब कोई इंसिडेंट रे मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, ऑफ कोर्स फोकस पे कट करती है। तो ये पॉइंट आपको जो है वो फोकस मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? फोकस पॉइंट मिला। हाँ, फोकस को पहले से नहीं बना देंगे कि ये एफ है। जो रे आपकी पैरेलल गई वो रिफ्लेक्ट बैक होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे उसने इंटरसेक्शन दिया प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट आपका एफ कहलाएगा। कहीं भी पहले से नहीं बना देंगे। अब दूसरी रे क्या है, दूसरी रे हमें फोकस से होके गुजारना है, तो ठीक है, दूसरी रे भी यहीं से चलेगी इमेज ऑब्जेक्ट से, और ये फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ेगी। ये फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ी, ठीक। ये आपकी इंसिडेंट रे है, अभी भी इंसिडेंट रे है। और ये जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो कहाँ जाती है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल। इन पैरेलल जाती है, गुड। तो जब ये पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हो जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम कि एफ कट रहा है, कुछ कट रहा है, उसको इरेज करके बाद में फिर से बना दो, या तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा हमको इंटरसेक्शन, रेस का इंटरसेक्शन मिल गया, और इमेज को हमने, ये ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी अगर कोई इमेज कोई रे जाती तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाती, तो वो भी यहीं पे कटती, वो भी यहीं पे कटती। तो इंटरसेक्शन हमें कहाँ मिला, मेन हमें क्या काटना है, टू रेज को, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल गई उसको कट कर दिया, फोकस से होते हुए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई उसको कट कर दिया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो अब यहाँ पे क्या कर्वेचर से फॉर्म हो थोड़ा गया, आगे। यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हुई, और ये भी इमेज कैसी फॉर्म हुई, इन्वर्टेड फॉर्म हुई, रियल इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से छोटी साइज में फॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे छोटी फॉर्म हुई। और कहाँ फॉर्म हुई, व्हाट इज द पोजीशन, इन बिटवीन ऑफ Between the फोकस एंड focus सेंटर and ऑफ the center कर्वेचर, of curvature. इन बिटवीन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस तरह से पहले केस में क्वेश्चंस थे, वैसे ही दूसरे केस के क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं कि formed image is formed between principal focus मतलब focus and center of curvature, radius of curvature, what is, C is called center of curvature, Hmm. center of curvature, ठीक है। तो find the find the position and size of image, मतलब find the position of ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए और इमेज की साइज बताइए। तो तुम्हें पता है कि कौन सा केस टू है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या क्या है, Object की कोई between the focus and the बियॉन्ड center of बियॉन्ड द, curvature. भैया ऑब्जेक्ट अच्छा, की पोजीशन पूछ रहे हैं, बियॉन्ड द सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा लिखना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्ट की और साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज smaller, क्या है, smaller than the स्मॉलर देन size of the ऑब्जेक्ट, object. स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के बहुत The सारे क्वेश्चंस object. बनेंगे, मिलेंगे बुक में, जो देखने को मिल सकते हैं। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, स्केल से बनाओगी तो और परफेक्ट बनेगा, स्क्रीन पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है चीजें,
तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और यही बोला जाएगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम बनाइए, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बस इतना बोल देंगे, रे डायग्राम बनाइए, और उसके बारे में सब लिखिए कि कैसा बन रहा है इमेज, या आपको सिर्फ डायग्राम दे देंगे, सिर्फ डायग्राम दे दिया और कहा कि बताओ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, कैसा साइज होगा इमेज का, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनी, कैसे बनेगी, सारी चीजें। ठीक। ठीक है। देन केस थ्री क्या है? When the द object ऑब्जेक्ट इज is प्लेस्ड placed एट at सेंटर the ऑफ center कर्वेचर, of अब a सेंटर ऑफ curvature, कर्वेचर पे ही ला के रख दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ला के रख दिया है। कौन सा लेंस, कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग? concave. कौन? कॉनकेव। अच्छा, मिरर और लेंस में डिफरेंस भी बताया था, क्या होता है मिरर और लेंस में डिफरेंस? मिरर और लेंस में मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस? मिरर जो होता है वो वन साइड पॉलिश्ड होता है और वन फेस उसका, अदर फेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, लेकिन लेंस में पॉलिश्ड हाँ, सरफेस नहीं होता है। लेंस हम यूज करते हैं, जैसे आई लेंस लगता है, स्पेक्स लगते हैं, वो लेंस होते हैं, वो मिरर नहीं होते। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह मिरर होते हैं वो में मिरर, एक साइड। एक साइड रिफ्लेक्टेड होता है, दूसरा साइड पॉलिश्ड होता है, एक साइड से रिफ्लेक्शन हम्म, होता है। सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं सबसे पहले, दिस इज पोल एंड पी एक्स इज प्रिंसिपल एक्सिस, और हमको कहाँ रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर? हमने कहीं यहाँ पे मान लिया दिस इज सी, सी पे ही रखना है, तो हमें सी पहले से लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी, सी हमें ढूंढना चाहिए। ये आपकी क्या है? ये आपकी ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ और कर्वेचर वो पे है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब रेस जाएगी तो देखते हैं रेस कैसे जाएगी, जाहिर सी बात है कि एक पहले इसको पैरेलल ले जाते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। तो हमें पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या हो जाता है, ये फोकस से होके गुजरती है। तो अगर हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला है, दिस पॉइंट इज परफेक्टली फोकस, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जब रिफ्लेक्ट किया तो फोकस से गया, अब हमें फोकस से गुजारना है, तो हम फोकस से गुजारेंगे। ये हमने फोकस से फोकस से गुजारा, आएगी, पैरेलल चली जाएगी। पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऑन द अदर साइड। ये स्केल से जब बनता है ना तो ज्यादा बेहतर लगता है। चलो मान लेते हैं कि पैरेलल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, तो ये कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर इंटरसेक्शन इसने दिया है, नहीं इसका इंटरसेक्शन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, कहाँ हुआ? फोकस पे चली गई, एक मिनट रुकना। हाँ, हम्म, चलो देखो केस थ्री में, केस थ्री में अब देखा ना कि ये चीज समझाना चाह रहे हैं बच्चे, अच्छे अक्सर ही गलती करते हैं कि सी एफ को पहले से बना देते हैं। तो केस थ्री में ये था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? डेफिनेशन पढ़ा है ना, सेंटर ऑफ सेंटर कर्वेचर होता क्या है? it is a center of a spherical mirror of which सेंटर ऑफ the ए स्फेरिकल spherical मिरर mirror ऑफ विच forms द a मिरर इज part. पार्ट ऑफ, हाँ जिसका पार्ट होता है। तो अगर हम इसको सेंटर मान रहे हैं और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसका मिरर क्या यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा? तो जब भी सी बनाओ तो सी हमेशा किसका पार्ट होना चाहिए? जिसका तुम मिरर ले रही हो। कैसे, ये देखो, यहीं पर बनाते हैं कि हमने एक सर्कल लिया। अब इस सर्किल का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा?
at ये the होगा ना, center. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये Hmm. होगा। और हमें Hmm. मिरर क्या मिला, मिरर हमारा ये है। तो तुम इतना बनाने के बाद इतने को इरेज कर दो। अब हम इरेज करेंगे ना तो ये पूरा सर्किल इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये उससे बना है। इतना ये जो इतना पार्ट है इसको इरेज कर दो चाहो तो। Hmm. तो हमेशा ऐसे ही बनाना। तो ये आपका एम एम डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा पी एक्स। अब हमें क्या करना है, इमेज को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास इमेज रखने के बाद क्या है, इमेज कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो हमें पता है कि जब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से होके गुजरती है। तो ये जहां से गुजरेगी वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो। Parallel. नहीं, ये इंसिडेंट रे पैरेलल रे जहां से गुजरी वो क्या हो गया, फोकस हो गया। ये Focus इंटरसेक्शन हो पॉइंट गया. फोकस हो गया। अब फोकस से होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ये है दूसरा रूल। तो जब हम फोकस से होकर गुजार रहे हैं इसको, ये फोकस से होकर गुजर रही है तो कहाँ जा रही है, पैरेलल हो रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही Principal axis. है। अब हमें जो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वो कहाँ मिला है, रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट वो यहाँ पे सी पे मिला है। कहाँ पर मिला है, सी पे मिला है। तो जहां पर इंटरसेक्शन C पॉइंट पे. मिलता है रेज का, वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। अब Image ये इमेज form फॉर्म हो होती गई। है. अभी इसके पहले प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज आपकी नहीं बन रही थी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको ये मिल रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये सेंटर इस गोले का पार्ट नहीं है। जब हमने सही करेक्शन करके बनाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी मिरर का पार्ट हो, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन गई। ये आपका क्या था, केस 3 था। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा, साइज क्या है, सेम साइज बनेगी। ठीक है, और कहाँ Same बनेगी, एट द size सेंटर ऑफ as कर्वेचर। the object. जो गलतियां होती हैं वो And समझ में आ गई। बनाने बैठती तुम्हारा इसी तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता। तो जब रेफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, रेफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कैसे बनेगी इमेज, जब रेफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होंगी कहीं पर, ये कन्वर्जिंग पॉइंट है। जहां पर रेज मिल रही हैं वो उस पॉइंट को कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं। वो कन्वर्जिंग पॉइंट कभी फोकस पे होता है, कभी कर्वेचर पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ. इसमें हम तुम्हें क्या भेजे, इसमें बस हमने यही बनाया है। क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले केस 1 और केस 2 में थे। बस ये याद रखना कि सर्किल जो बनाओ प्रोटेक्टर से, किससे, कंपास से सर्किल बनाओगी, तो सर्किल का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, फोकस कहाँ होगा, जहां पे ये ठीक. रे पैरेलल एक्सिस को इंटरसेक्ट करनी है। पहले से अपने से सी एफ नहीं लिख कर बैठना है। सी किसके लिए लिखना है, जिस गोले का पार्ट बना रही है उस गोले का जो सेंटर होगा वो सी होगा। एफ क्या होगा, एफ पैरेलल जाने के बाद जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट एफ होगा। अपने से पहले से नहीं बना दें। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए पूरे डायग्राम में। केस 4 क्या है, केस 4 पढ़ो। Case 4, when the object is placed between the focus and the center of a curvature. केस 4, अब आपको धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हैं। केस 4 में ऑब्जेक्ट को, केस 4 में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एफ के पास रख रहे हैं। तो ठीक है, एक हम सर्किल लेंगे। इसमें हमें पूरा ही सर्किल बनाना पड़ रहा है। ये इसका सी है और ये पी हो जाएगा। सी और पी से जो सीधी रेस जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसको एक्स कह देंगे। ये पी हो गया, ये मिरर हो गया। तुम चाहो तो इतने पार्ट को मिटा दो, ये सी हो गया, ये एम एम डैश मिरर हो गया।
अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है। ठीक है, तो फोकस और कैसे पता करेंगे कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है? तो लमसम लमसम मांग लेते हैं कि कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। तो ये मिड पॉइंट है, तो इससे थोड़ा सा पहले रख ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे रख लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख लिया। क्या है वही चीज कि पैरेलल जाएगी इंसिडेंट रे, तो क्या कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी कहाँ पर? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पैरेलल प्रिंसिपल रे जब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है ऑन रिफ्लेक्शन, तो किस पॉइंट पे कट करती है? फोकस प्रिंसिपल फोकस पे। और फिर प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। तो कहाँ पे मिला? कहाँ पे कट हो रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले कट होना चाहिए। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से, ये फोकस से होके गई, तो फोकस के जो पैरेलल जाएगी। ठीक ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, राइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन नहीं थी वो स्लैंट लाइन थी, तो स्ट्रेट इस तरह से चलेगी। ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये एक हो गई। दूसरी फोकस से होके गुजरी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड बैक हुई कहाँ पर? पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और यहाँ पर इसने रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्शन पॉइंट दिया। तो जो रेज बनी वो इमेज से कैसी बनी? ये इमेज है। पैरेलल इमेज, इमेज से कैसे बनी? इन्वर्टेड रियल लार्जर साइज। इमेज छोटी थी, लेकिन जो इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट छोटा था, जो इमेज की साइज थी वो बड़ी थी। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनी। ठीक, ये हो गया। केस 5 में क्या है? ठीक है। when the object is placed at the focus। अब इंफिनिटी से शुरू किया था, इंफिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, और अब फोकस पे रख दे रहे हैं। तो ठीक है, एक मिरर ले लेते हैं, केस 5। ये केस 4 था। सर्कुलर मिरर, जिसका ये सी है, ये पी हो जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी, ये पॉलिश सरफेस, मिरर एम, एम डैश, ये आपका सी है। ठीक है, अब फोकस पे रखना है। तो फोकस मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे फोकस पे है। फोकस पे हमने इमेज मान लिया कि जो इमेज है वो फोकस पर है। ठीक है, तो अब फोकस से हम लाइट फॉल करेंगे। फोकस से कहाँ जाएगी? पैरेलल एक्सिस जाएगी। फोकस पे जो रे आपकी किधर है, कहाँ कहाँ से जा रही है? पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से होके गुजरेगी। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से होकर गुजरेगी। एक ये रे मिली, और दूसरी रे अब क्या हो सकती है? एक पैरेलल डाल, अब सेंटर ऑफ फोकस पे कर्वेचर ही से इमेज, आएगी अब। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट पे ही फोकस रखा है, तो फोकस पे तो नहीं, फोकस से तो नहीं जा पाएगी ना, फोकस तो जा नहीं पाएगी, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ लेके जाएंगे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो हमें क्या पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है कोई रे, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज इंसिडेंट फॉर्म रे होता इधर है। जा रही है। हाँ, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ, बैक साइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी ये इस तरह से। तो तुम तो उसमें बना रही हो ना ऑन पेपर, पेन पेंसिल रूलर के हिसाब से बनाओगी, तुम यहाँ से लेकर पूरी एक लाइन बना सकती हो, तो ये इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो हमें क्या कहीं पर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, कन्वर्जिंग पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा कहीं इन्फिनिटी में मिलेगा। इन्फिनिटी में कहीं जाके ये रेस, क्योंकि ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है, ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है, तो कहीं पर जाके क्या है, ये इन्फिनिटी में जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड तो बनेगी, एक्सट्रीमली लार्ज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड ग्लास में जैसे बनती है जूम करके। एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कहाँ बनेगी? मिरर के आगे इंफिनिटी, यानी कि वो उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, नो, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी पे बनने वाली इमेजेस को, सो दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्योंकि इंफिनिटी पे बन रही है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, जब फोकस पे रखा जाएगा। ये 5 पॉइंट थे। इसमें तुम्हें, इसमें तीनों में यही समझना है कि इंफिनिटी से शुरू किया था और इंफिनिटी पे फिर इमेज चली गई। ऑब्जेक्ट जब हमने इंफिनिटी पे रखा, तो जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कहाँ फॉर्म हो रही थी? फोकस पे फॉर्म हो रही थी। तो एक टेबल बनाओ, इसको इरेज कर दें, ये दोनों केस 5 केस 4, ये भेजना हाँ। है तुमको, इसको भेज देते हैं। इसमें टेबल बना लो। टेबल ये बनाओ कि फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में देख रही हो ये चीज तुम, तो कॉनकेव मिरर के लिए बना लो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कहाँ पे बन रही है, और टाइप्स, कि कैसे बन रही है, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें इसमें लिखना है। तो जैसे फर्स्ट है केस 1, केस 1 में है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे बनती है, और कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और क्या क्या होता है बताओ? डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल कब डिमिनिश्ड बनती है? होती है। और डिमिनिश्ड होती है, बस इमेज। इतना, वो लिख दिया, इमेज फॉर्म ऑन फोकस। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट, कि ऑब्जेक्ट अब हम लाए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहती है तो कहाँ बनती है? बिटवीन, इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन और एफ के बीच में बनती है। कैसे फोकस बनती है? एंड द रियल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड। की, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में जो भी इमेजेस हैं वो रियल इन्वर्टेड ही बनेंगी,
ठीक है, और वेरी स्मॉल साइज, डिमिनिश तो नहीं होती है लेकिन वेरी स्मॉल Very साइज, बहुत small छोटी बनती size है, than the वेरी स्मॉलर देन object. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बनती है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? Third point, ऑन द object is placed सी, on the center of सेंटर curvature. ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो कहाँ बनेगी पोजीशन? इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। जब सी पे ऑब्जेक्ट हाँ, है तो इमेज भी सी पे बनेगी और सेम साइज बनेगी, रियल तो रहेगी, रियल same इन्वर्टेड, size. बट सेम साइज की बनेगी। एकदम छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर सेम साइज बनने लगी, सेम साइज बनेगी, और कहाँ बनेगी ये बता दिया। तो ये टेबल एक हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए। फोर्थ वन इज फोर्थ केस की एट द, अब बिटवीन, इन बिटवीन Between the focus and फोकस the center of एंड सी, curvature. जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो बियॉन्ड द सी बन रही है, बियॉन्ड द Beyond the सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। इसकी साइज क्या होती है? लार्जर बनती है ना, रियल larger than the इन्वर्टेड तो size of रहती the है, object. हाँ रियल इन्वर्टेड रहेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। और लास्ट वन केस, फिफ्थ केस जो है वो है कि ऑन द फोकस, फोकस पे रख Object दिया है, placed on the ऑब्जेक्ट फोकस focus. है, तो ये कहाँ बन रही है? ये इंफिनिटी पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, Extremely और enlarged. एक्सट्रीम लार्ज बनती है देन ऑब्जेक्ट, और कैन नॉट ऑप्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन Cannot पर हम obtain इसको on a नहीं ले सकते, screen. ठीक है। और कहाँ बनती है? इन फ्रंट द मिरर, मिरर के सामने बनती है, लेकिन उस चीज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, रियल होने के बावजूद भी हम स्क्रीन पर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन्फिनिटी में बन रही है। क्वेश्चन होगा कि कॉनकेव मिरर में बनने वाली इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, बताइए ऐसी कौन सी इमेज होती है कॉनकेव मिरर में जो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं? तो बताना कि जो एट इंफिनिटी जब हम फोकस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो इंफिनिटी पे इमेज बनती है, लार्ज होती, लेकिन हम उसको कहाँ है, स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, Hmm. ठीक। इसके बाद रियल इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। लास्ट टॉपिक है ना ये प्रिज्म है, प्रिज्म के बारे में अक्सर पढ़ा होगा। प्रिज्म एक डिवाइस है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो व्हाइट लाइट को ऑल द सेवन कलर्स में स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। इन इफ एंगल इंसिडेंस एन एंगल ऑफ इमरजेंस, ये किसमें बता रहा है? एंगल ऑफ एक डिविएशन आर पेज केयर, कहाँ है, क्या है ये? एक पेज छूट गया. देन इट इज 95 के बाद 96. यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है. नेक्स्ट टॉपिक. ये क्या है? ये किसके बारे में बता रहा है? क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, ये तो और इसमें ये आगे, ये समझ तो लो, 98 पेज नंबर है. एक मिनट, नहीं इसमें तो नहीं है ये समथिंग मोर में आपका केस वन है, स्लाइड में हम देख रहे हैं। concave mirror forms of virtual erect and enlarged image, वो तो उसी में था केस फाइव के नीचे। concave mirror forms of virtual erect and enlarged image on an object placed in front of it between the pole and the focus point of a concave. This image is formed behind the mirror. A convex mirror forms a virtual erect image
ठीक है, समथिंग मोर है, मतलब केस 5 से बियॉन्ड दे रहा है। लेकिन इफ एंड ये कहाँ से आ रहा है? इफ angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation are carefully measured then it found। अच्छा, ये एक्सटर्नल ऐसे ही बता रहे हैं डेविएशन का। ठीक है, एंगल ऑफ इमेजेंट तो जानती हो ना तुम? एंगल ऑफ इंसिडेंट जानती ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है? नॉर्मल और इमर्जेंट रे का, जब ग्लास स्लेब से, ग्लास स्लेब है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब में पड़ा है ना, कि नॉर्मल से ये आपकी इंसिडेंट रे आती है, तो ये नॉर्मल किधर रेयर है, रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, तो ये किधर घूमती है? डेंसर मीडियम है तो ये मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। फिर यहाँ से ये रेयर मीडियम में वापस जाती है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है इससे क्या होती है? मूव अवे होती है, क्योंकि रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल, और ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई इंसिडेंट एंगल कहलाता है। ये आपका रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और फिर से जो बाहर निकलती है वो इमर्जेंट, इमर्जेंट रे होती है। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल इमर्जेंट रे कहलाता है। और जो आपका ये बता रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा आर केयरफुली मेजर्ड, तो एंगल आई प्लस एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ डेल्टा। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के एंगल के बारे में, ये प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ये पूरा पेज पूरा सब गायब है। ये प्रिज्म का हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये जो डेविएशन होता है ना, यहाँ पे जब लाइट डिस्पर्स हो रही है, प्रिज्म हमने डाला यहाँ पे वाइट लाइट, तो ये इसका जो डिस्पर्जन मिला डिफरेंट विबग्योर कलर्स में, वॉलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, रेड ना, ग्रीन, विबग्योर, क्या है, ऑरेंज। तो ये जो डेविएशन मिला, ये किस एंगल से डेविएट हुई उसको बता रहे, वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, कि प्रिज्म पे जब हम व्हाइट लाइट फोकस करते हैं तो, और दूसरी तरफ क्या मिलता है हमें? एक स्पेक्ट्रम मिलता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इस फिनोमिना को कहते हैं। ये एक एक्टिविटी चला रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हैपेंस बिकॉज सनलाइट इज मेड अप ऑफ स्क्रीन सेवन कलर्स। जो भी व्हाइट लाइट है, सेवन, सन की लाइट है, वो सेवन कलर्स से मिलके बनती है, ये इसका प्रूफ है। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म ईच कलर बैंड डिफरेंट अमाउंट। हर कलर की एक अपने डेविएशन क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट डिफरेंट एंगल पे डिविएट करेगी। तो रेड लाइट डिविएटेड द लीस्ट एंड वॉलेट लाइट रे इज डिविएटेड मोस्ट। तो सबसे नीचे आ जाती है वॉलेट, सबसे ऊपर आ जाती है रेड। रेड का जो कोण होगा, एंगल होगा, वो सबसे कम होगा। जो सबसे नीचे एंगल आ रही है, जो सबसे नीचे जा रही है, उसका एंगल ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। तो वॉलेट में ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, रेड में डेविएशन कम देखने को मिलता है। रेड में डेविएशन कम देखने को मिलता है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और यही वजह है कि जो भी अलर्ट वाले सारे साइंस होते हैं वो रेड कलर में लिखे जाते हैं, और रेड लाइट में लिखे जाते हैं। रेड लाइट होती है अलर्ट में, जितने, क्योंकि इसकी वेव लेंथ जो होती है वो सभी कलर से ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है। वाइट लाइट इज स्प्लिट अप टू इन द सेवन कंस्टिट्यूट कलर, जिसे हम विबग्योर की मदद से याद कर सकते हैं। बस ये दे रहा है। यस आई नो इट कॉज टू रेनबो इज कॉज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो भी कैसे बनता है, ये पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह, एक मिरर की तरह काम करती हैं, जो व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में डिस्पर्स कर देती हैं। रिकॉम्बिनेशन, अगर हम सेवन लाइट को रिकम्बाइन करें, कहीं एक पॉइंट पे फोकस करें, तो हमें कैसा मिलेगा? एक वाइट स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। The seven colored rays obtained in the spectrum of white light produced by a glass prism can be recombined into white light again। इसी को अगर हम रिकम्बाइन करें, कन्वर्जिंग करें, तो फिर हमें क्या मिल जाएगी? white light again। These colored rays are made pass through the another prism which is identical to the first prism but is placed in an inverted position। यानी कि एक ऐसे रखा है तो दूसरा ऐसे रखना चाहिए। टू शो दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, ये क्या एक्टिविटी, यहाँ तो कट ही गया, क्या है, यहाँ दिया है, ठीक है। एक्टिविटी 6, इसका जो वर्टेक्स है ये हम डाउन कर देंगे। इस तरह से अगर प्रिज्म को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
हमें जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो गई है वो फिर से मिल जाएगी। देख रही हो इसमें क्या किया है कि नैरो स्लिट लिया, ग्लास लिया, यहाँ से हम व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, ये पूरा चीज ब्लैक बॉक्स में बंद होनी चाहिए। तो प्रिज्म से क्या होगा, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स डिविएट करेगी। यहाँ पे आपको बता रहे हैं बी से वॉयलेट, आर से रेड। ठीक है, तो अब हम इसको कम रिकम्बाइन करेंगे, तो रेड इधर जाएगी डेविएट करेगी, ऐसे चली जाएगी, वॉयलेट इधर जाके ऊपर चली जाएगी, इस तरह से डेविएट कर रही है। तो सब सारी जो लाइट है वो ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज करने के बाद यहाँ से जो बीम निकलेगी वो व्हाइट निकलेगी, ये बता रहे हैं इस। और प्रिज्म एंगल जो अभी ए पढ़ा था वो क्या होता है, इस एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो अगर हमें एंगल आई पता है, अगर हमें एंगल ऑफ इमर्जन पता है, तो जो एंगल प्रिज्म एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिविएशन के सम के बराबर होता है। ये रूल है, इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है सिलेबस में अभी, सिर्फ इतना जान लो, इसका यूज करेंगे। अगर एंगल आई दे दिया, एंगल ई दे दिया, एंगल डिविएशन दे दिया, तो एंगल ए पूछेंगे तो इसी फॉर्मूले में पुट करके निकालना होगा। एक्टिविटी समझ में आई, कुछ पूछना है इसमें? हाँ सही। ये प्रूफ है, ये जो प्रिज्म, ये ऐसा नहीं कहा जाता कि प्रिज्म में ही व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रिज्म, क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रिज्म व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट करता है? क्या प्रिज्म ऐसी डिवाइस है जो व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिस्पर्स करता है? नो, प्रिज्म खुद नहीं करता है 7 कलर्स में डिस्पर्स। ये तो लाइट की इटसेल्फ क्वालिटी है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, वो खुद ब खुद स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। लेकिन जब हम इस आइडेंटिकल सेम एंगल वाला प्रिज्म इन्वर्टेड रखते हैं, तो वापस से हमें 7 कलर्स नहीं मिलते, बल्कि व्हाइट बीम ऑफ लाइट मिलती है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने के बाद इन्वर्टेड प्रिज्म से दोबारा व्हाइट लाइट मिल जाती है। तो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। क्या प्रिज्म इनेबल है, प्रिज्म रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करने में? नहीं, व्हाइट लाइट की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो प्रिज्म से जाएगी तो 7 कलर ऑफ लाइट में डिस्पर्स होगी। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट टू 7 कलर्स नोन एज द dispersion of white light. राइट। As a result of refraction through a prism, a light ray bends, क्या है? As a result of refraction through a prism, a light ray bends towards normal. As a result of refraction through a prism, a light ray bends, कहाँ bend होती है? To the base of 7 colors of white light can be remembered by the acronym WIBGYOR. यहाँ से इस वाले डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे बताओगी? ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये आई है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। फिर रेफ्लेक्टेड हुई, ये जिस जिस एंगल पे हो रही है, ये आपको एंगल ऑफ आर रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद फिर जिस जिस एंगल से निकल रही है, तो ये एंगल आपका ई कहलाएगा, इसी एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट कह रहे हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट एंगल कहलाएगा। बोलो इस वाले का आंसर क्या होगा? as a result of refraction through a prism, a light ray bends dash, क्या होगा? As a result of refraction through a prism, a light ray bends
हाँ, बेंड्स बेंड्स हो bends रही है। toward मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती है, तो जब रिफ्रैक्शन में प्रिज्म हो रही है तो कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी ना। bends towards normal. मूव अवे भी होती है तो वो टूवर्ड, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ठीक। तो इसका पूरा नोट्स बनाओ, बैक एक्सरसाइज अब करनी है तुम्हें। वर्कशीट इसकी यही है कि जो भी पढ़ाया है रे डायग्राम्स वगैरह उसको प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चंस बताया उसको प्रैक्टिस करना है। और सबसे पहले बुक की जो बैक एक्सरसाइज है वो सॉल्व करो, फिर हम और वर्कशीट्स देंगे।